हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एप्पल वॉच पर काफ़ी बड़ा ऑफर आया था जिसका नाम था इंडिया गेट्स मूविंग, जहां पर आपको डेली के 15,000 स्टेप्स लेने थे और महीने के एंड तक आपके पूरे पैसे रिफंड होने वाले थे। मतलब आपने जितने की वॉच ली है उसको 12 से डिवाइड करके आपको ईएमआई की तरह पैसे मिलने वाले थे। तो मैंने भी वॉच को परचेस कर लिया था और मेरे साथ क्या हुआ, मेरा जो क्लेम वो रिजेक्ट हो गया था। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वाली वीडियो देखिए। तो अभी क्या हुआ है कि अभी सारी प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है और सारे इश्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेरा 1 महीना पूरा हो जाता है और मैंने 120 पॉइंट गेन किए थे और उस हिसाब से मेरे पूरे पैसे रिफ़ंड होने वाले थे। तो मैंने क्लेम कर दिया था पैसे के लिए, बट मेरा जो क्लेम वो रिजेक्ट हो गया। और पहला मिला था इनकी तरफ से 26 जनवरी को, जहाँ पर लिखा हुआ था कि आपने सही से स्टेप नहीं किए हैं और इसी वजह से आपकी जो पॉलिसी है वो टर्मिनेट होती है। और यही मेल सभी पर आया था, मतलब 99.9% लोगों को यही दिक्कत थी कि उनकी जो पॉलिसी थी वो टर्मिनेट हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हेयर एप्लीकेशन है वहाँ से इंडिया गेट मूविंग वाला जो पेज है वो भी गायब हो चुका था। तो मुझे लगा कि भाई पैसे डूब गए और हो सकता है ये स्कैम हो, इसीलिए मैंने वो वाली वीडियो में कहा था कि ये स्कैम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 50-50 है। बिकॉज इसमें बड़ा बड़ा नाम था जैसे कि एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर, उसके बाद जोपर, एचडीएफसी एर्गो। तो इसलिए थोड़ा सा उम्मीद थी कि शायद ये स्कैम ना हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मेल का रिप्लाई दिया और उनका मेल आया कि 24 से 48 घंटे का वेट कीजिए। उसके बाद मैंने दोबारा से मेल का रिप्लाई दिया, मतलब हर बार मेल का मैं रिप्लाई देता था। उसके बाद मेल पर उन लोगों ने कस्टमर केयर नंबर दिया कि इस नंबर पर बात कीजिए, हो सकता है आपकी कुछ हेल्प हो जाए। तो मैंने कॉल पर बात की बट वहाँ पर भी कोई हेल्प नहीं हुई और उनका भी यही कहना था कि आपने सही से स्टेप्स नहीं किए हैं। तो मेरा यही सवाल था कि अगर मैंने गलत स्टेप्स किए हैं तो आप प्रूफ दीजिए। बिकॉज जब एचडीएफसी की ये पॉलिसी आई थी तो वहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि आपको किस तरह से स्टेप्स लेने हैं, मतलब दौड़ कर लेने हैं, भाग कर लेने हैं, उसके बाद वॉकिंग करके लेने हैं, ट्रेडमिल पे लेने हैं, कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो इसीलिए तो मैंने वॉच को परचेस किया। बिकॉज अगर डेली के 15,000 स्टेप्स दौड़ कर ही लेने होते, मतलब लगभग 12 किलोमीटर चलना पड़ता, तो मैं कभी भी वॉच को नहीं लेता। तो उसके बाद मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि मुझे प्रूफ़ चाहिए। मेल के दौरान भी मैंने यही कहा था और कॉल पर बात की तब भी यही कहा कि मुझे प्रूफ़ चाहिए अगर मैंने गलत स्टेप्स लिए हैं। वैसे मैंने किस तरह से स्टेप्स लिए थे वो मैंने बताया था उस वाली वीडियो में, जैसे कि काफ़ी सारे स्टेप्स मैं वॉकिंग करके लेता था। उसके बाद जिम में जाता था तो वहाँ पर 4 से 5,000 स्टेप्स पूरे हो जाते थे। मतलब जिम में जाते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हैंड की मूवमेंट से स्टेप्स बढ़ते रहते हैं और बाकी के जो बचते थे वो इस तरह से हाथ हिलाकर करता था। अब इस पर लोगों ने कमेंट किया था कि भाई तूने सही से स्टेप्स नहीं किए हैं इसलिए तेरा क्लेम रिजेक्ट हुआ है, बट ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि पूरा पूरा चलते थे लगभग 12 किलोमीटर, यानी कि 15,000 स्टेप्स, तब भी उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। बट मैंने इस तरह से किया और मेरा पैसा अभी आ चुका है और मेरी जो पॉलिसी है वो दोबारा अप्रूव हो चुकी है। तो एचडीएफसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि आपने किस तरह से स्टेप्स किए हैं। अगर उनके पास प्रूफ होता तो भाई मेरा पैसा नहीं आता वापस। अब बात आती है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा पैसा भी रिफ़ंड आ गया और मेरी जो पॉलिसी है वो भी अप्रूव हो गई। तो भाई मैंने हर बार मेल का रिप्लाई दिया और हर बार उनसे यही पूछा कि आप प्रूफ दीजिए अगर मैंने गलत स्टेप्स लिए हैं। और जब मैंने कॉल पर बात की तो वहाँ पर भी मैंने यही कहा कि मैंने सही से स्टेप्स लिया है और अगर गलत लिया है तो आप प्रूफ दीजिए, बट उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। और मैंने उनसे ये भी कहा कि पॉलिसी में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था कि किस तरह से स्टेप्स लेने हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको इस तरह से स्टेप्स लेने या फिर इस तरह से। और कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, अगर आप लोगों को सुनना रहेगा तो मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। तो उसके बाद उन लोगों ने एक और नंबर दिया और कहा कि इस पर बात कीजिए, हो सकता है आपकी कुछ हेल्प हो जाए। बट मैंने कॉल नहीं किया बिकॉज़ उम्मीद नहीं थी कि भाई मेरे पैसे रिफ़ंड आने वाले हैं और मुझे लगा कि ये स्कैम हो चुका है, अब जाने दो इसको। तो मैंने कॉल पर बात नहीं की और उसी तरह से छोड़ दिया। बाकी यूट्यूब पे तो अपडेट आ रही थी, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, तो मुझे लगा कि अगर कुछ होता है तो फिर आगे देखेंगे। बट क्या होता है कि 7 फरवरी को एक मेल आता है मेरे ऊपर रात को 12 बजे कि आपकी जो पॉलिसी है वो अप्रूव हो गई है और आपका जो रिफ़ंड है वो भी प्रोसेस में है। उसके बाद मैंने अकाउंट चेक किया तो पैसे रिफ़ंड पहले ही आ चुके थे, मतलब शायद से शाम को पैसे आ गए थे और रात को 12 बजे मेल आया था। और इनसे बात हुई थी 4 तारीख को और उनका कहना था कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता है, आपने सही से स्टेप्स नहीं लिए। बट उसके बाद भी मेरा पैसा आ गया 7 को, यानी 3 दिन बाद, और मेल भी आ गया था कि आपकी जो पॉलिसी वो अप्रूव हो गई है। बट जो इंडिया गेट्स मूविंग वाला पेज था हेयर एप्लीकेशन में वो अभी तक नहीं आया था। तो मुझे लगा कि भाई 1 महीने का पैसा तो आ गया है, बट आगे कैसे आएगा, बिकॉज़ उसी ऐप में डेटा सिंक होता था। तो उसके बाद मैंने दोबारा से उनको मेल किया कि मेरी जो ऐप है उसमें अभी तक जो पेज है इंडिया गेट मूविंग वाला वो नहीं आया है। तो उनका कहना था कि थोड़ा सा वेट कीजिए और वो भी आ जाएगा। और आज है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 10 तारीख 10 फरवरी, और अभी देख सकते हैं जो एचडीएफसी एर्गो ऐप है उसमें इंडिया गेट मूविंग वाला जो पेज है वो दोबारा से आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी कह सकते हैं कि अभी डेटा आसानी से सिंक हो रहा है मेरा। अभी मैंने आज लगभग 10,000 स्टेप्स लिए हैं और डेटा सिंक हो गया इसमें।
तो अभी मेरी पॉलिसी दोबारा से चालू हो चुकी है, पैसा भी रिफ़ंड आ चुका है और कह सकते हैं ये कोई स्कैम नहीं था, शायद से उनको कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम थी, उस वजह से ये सारे इश्यूज़ देखने को मिले। बाकी आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि क्या आप लोगों को अभी पैसा रिफ़ंड आया, आप लोगों की ऐप में दोबारा से जो पेज था वो आ गया है, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। बिकॉज़ अभी मैं आज ही वीडियो देख रहा था तो अभी भी लोगों को दिक्कतें हैं और अभी भी सभी लोगों का पैसा रिफ़ंड नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का आ गया है। बिकॉज़ नबील नवाब भाई ने वीडियो बनाया था तो उनके कमेंट में जाकर मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों का उसी दिन पैसा आ गया था जिस दिन मेरा आया था, मतलब कि 7 फरवरी को। तो यही पूरी कहानी थी जो कि आप लोगों को बताना था और आप लोगों को अपडेट करना था। बाकी अभी अगर सही से सब कुछ चलता है तो इस पर कोई भी वीडियो नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है आगे जाकर तो फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।